शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाना चाहेंगे जो पिछले 40 सालों से मधुबन महायज्ञ में समर्पित रूप से अपनी जीवन निर्वाह कर रहे हैं। परमात्मा छत्र छाया में स्वयं को निस्वार्थ सेवा करते हुए, परमात्मा प्यार में पलते हुए अपने आप को जीवन में धन्य धन्य महसूस करते हैं। ऐसे हमारे हैं हमारे भास्कर भाई। आइए ऐसे प्रतिभावान आभावान व्यक्तित्व से हम मुलाकात करते हैं। हमारे भास्कर भाई। भास्कर भाई, ओम शांति। ओम शांति। भास्कर भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म एक महाराष्ट्र में भंडारा जिला है, वहाँ से 6 किलोमीटर सिल्ली नाम का गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ 17/11/1955 में। उस जमाने में मैट्रिक बोलते थे, मैं मैट्रिक तक पढ़ा हुआ, माना 10वीं क्लास। अचानक आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आए? मैंने बचपन से ही ये कर लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, भक्ति में रहूँगा। 6वीं क्लास में था तभी से मैंने ये लक्ष्य रखा हुआ था कि मैं कभी शादी वगैरह नहीं करूँगा। हनुमान का भक्त था मैं। उस सर्वप्रथम जब आप मधुबन आए तो आपने क्या देखा इसमें और आप यहीं रह गए? 1983 में जब कुमारों की भट्टी यहाँ हुई थी तब मैं यहाँ आया था। तब दीदी मनमोहनी जी यहाँ थे, तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि आप 1 मास सेवा में रुको। तो मैंने बोला मेरा कारोबार है, मैं एकदम से नहीं रुक सकता हूँ। फिर बाकी आपकी इच्छा और मेरी भी इच्छा है, मैं मधुबन में 1 महीना में सेवा करूँ। तो मैं अभी तो नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अगले साल 1 मास के लिए मैं आऊँगा। और दीदी ने बोला पक्का? हाँ, मतलब पक्का, ऐसा बोल के मैं चला गया। तो दीदी ने उसी साल शरीर छोड़ा। मुझे बहुत ये थोड़ा सा ये हो गया। तो फिर मैंने वहाँ सेंटर के जो भाई इंचार्ज थे उनसे बात करके कि मुझे वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए जाना है। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, आप चले जाओ, थोड़ा सा कारोबार का ही करके। 24 दिसंबर 1984 में मैं यहाँ आया। जब आया तो मुझे भी ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पर मधुबन में मैं रहूँ, इतना बड़ा कारोबार छोड़ के। लेकिन ड्रामा ऐसा बन गया कि आते मुझे बड़े किचन में सेवा मिली और भोली दादी, आत्म प्रकाश भाई और सूरज भाई का बहुत प्यार मिला। उनके प्रेरणा से 1 मास 2 मास ऐसे होते रहे, चलते रहे। 6-7 मास होने के बाद में भोली दादी को बोलने लगे कि मुझे इनको समर्पित करना है। तो दादी पूछने लगे कि भाई क्या है, आपका कारोबार भी तो है। मतलब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है। तो बोले आपका क्या विचार है? मतलब मेरे अगर माता पिता अगर छुट्टी देते सो खुशी से तो मैं मधुबन में रह सकता हूँ। अपने माता पिता को लेटर भेजा, उन्होंने फिर स्वीकृति दिया, दादी के नाम से उन्होंने स्वीकृति लेटर भेजा और फिर मैं मधुबन में रह गया। 1 मास के लिए आया तो अभी 40 साल हो गए मैं यहीं हूँ। अच्छा, पता ही नहीं चला कैसे बीत गए 40 साल। साल में कितनी बार आप जाते हैं? नहीं, 3 साल में, 4 साल में, कभी 5 साल में। अच्छा, हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर की माँ बाप की याद आती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो उनको याद आती थी इसलिए मेरे को जाना पड़ता था। 8-15 दिन के लिए जाके आ जाता था। भास्कर भाई, आप यहाँ आए तो आपके कितने भाई बहन हैं जो ज्ञान में आप लेकर आए? सबसे पहले मेरे पिताजी ज्ञान में, मैं यहाँ समर्पित होने के बाद ज्ञान में आए। फिर छोटा भाई चलने लगा, फिर वो नहीं चला, फिर पिताजी चलते रहे। फिर हमने गांव में पाठशाला भी खोल दिया, शहर में नहीं जा सकते थे डेली इसलिए। और फिर पिताजी तो चले गए, माता पिता, और हमारी भाभी जो है वो ज्ञान में चलने लगी तो वो पाठशाला चलाती है। छोटा भाई पूरा सहयोगी है, बड़ा भाई भी सहयोगी। घर में कोई ऐसा नहीं, घर में मधुबन जैसा वातावरण बना रहता है हमारे। मैं ज्ञान में आने के 4-5 साल पहले से हमने प्याज लहसुन खाना भी घर में छोड़ दिए थे। घर में हमारे प्याज लहसुन भी नहीं होता था। अच्छा। हाँ, हमारा घर में बना बनाई सात्विक घर है पहले, तो अभी भी हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं होता है। भास्कर भाई, जब आप मधुबन में आए महायज्ञ में, पहली बार जब आपने कदम रखा तो क्या आपके विचार में चल रहे थे, क्या संकल्प चल रहा था? मैं भक्ति छोड़ नहीं सकता था, इतने कट्टर भक्ति का था। 18 साल हो गए थे भक्ति के कट्टर। तो हम बाबा से मिलने के लिए जब गए थे तो हमारा 1:30 बजे नंबर लगा, तो शनिचर का दिन आया। तो बाबा से जब मिला तो बाबा ने मुझे यही पूछा कि आप अपने को क्या समझते हो? हमने वही पढ़ा के रखा था कि आत्मा। हम आत्मा बोले। तो बाबा ने फिर दोबारा पूछा
तो मैं आत्मा बोला। जब तीसरी बार बाबा ने पूछा तो मैं चुप हो गया, मैं बाबा से दृष्टि लेता रहा। तो बाबा ने यही मुझे पूछा कि आप जिसके बहुत सालों से भक्ति करते आए हो वही तो आप महावीर हो, आपकी महानता बढ़ेगी, आपको महान कहलाया जाएगा, आप सदैव अपने को महावीर समझो। ये बाबा ने वरदान दिया। सबसे पहला हनुमान महावीर का टाइटल दिया बाबा ने, और उसी का मैं बड़ा भक्त था, साक्षात्कार भी होता था। तो आप पहला मेरा अनुभव बाबा के साथ में, यही सबसे पहला अनुभव बाबा ने, उसी महान और महान कार्य करते में मैं अपना जीवन निकालना है और बाबा के घर में सहाय करना, ये मैंने लक्ष्य रख दिया। भास्कर भाई, बाप दादा से मिलते थे, हाँ तो आप भी मिले होंगे हाँ, बाप दादा से, हाँ। तो उस समय क्या महावाक्य आपके प्रति बाबा ने उच्चारण किए? हम दो जन एक साथ मिले। एक जन को बोला कि आप निश्चिंत भव, और मुझे बोला कि आप करते रहो, बाप की मदद मिलते रहेगी। बाबा का वरदान है, करते रहो, बाप की मदद मिलते रहेगी। बाबा 1988 में। अच्छा, 88 में? हाँ, वो बनाए भी है, वेबसाइट में शायद भेजे थे सब जगह। जी 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 जी। हाँ। तीनों दादियों को ले लें, ऐसे क्या क्या चीज़ें उनके अंदर देखें कि यहाँ जीवन होता है ऐसा? तीन दादियों का ज़्यादा प्यार था। एक तो गुलजार दादी का बहुत प्यार था, और दादी प्रकाश मणि जी का था, और मनोहर दादी का खूब प्यार था। तो कभी भी दादी, पहले यहाँ बाबा का झूला होने के कारण से इधर दादी आती थी, रोज मिलती थी, और दादी जी बोलती थी, कुछ पूछती थी, कभी थोड़ा सा मन बहलाने वाली भी बात होती रहती थी। दादी जी का मन होता था रात को भोजन करने के बाद में थोड़ा सा घूमने जाने का, मुझे पूछती थी तुम फ्री है, चलेगा? तो चलते थे हम नक्की लेक के तरफ में, दादी को घुमाने लेके जाते थे। और गुलजार दादी को शाम के टाइम पर घुमाने लेके जाता था नक्की के तरफ में। तो दादियों के साथ में संपर्क अच्छा रहा। मैं दादी के एक ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि दादी से मैं नहीं मिला तो मुझे कैसा तो भी लगता था। फिर मैं कैसे ही करके दादी के रूम में चला जाता था, दादी जी ओम शांति करने, या दादी भोजन करती रहती तो वहाँ चला जाता था मैं ओम शांति करने। माना दादी हमारे लिए, हम तो अपने माँ बाप छोड़ के तो यहाँ आए, तो हमारे लिए दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी हमारे लिए माँ बाप थे। उन्होंने पूरी हमको माँ बाप की पालना की है। कई बार ऐसे प्रसंग आए कि बहुत आए तो दादी जी हमको बुला के, दादी ऐसे सिर पर हाथ रख के ठोपक के पूरा छोटे बच्चे को जैसे प्यार करती थी ऐसे प्यार करती थी बड़ी दादी। हाँ, बड़ी दादी प्रकाश। एक बार बहुत बड़ा भारी प्रसंग आ गया था, तो मुझे खूब रोना आता था। तो फिर कुछ भाइयों ने मुझे दादी जी के पास लेके गए, तो दादी जी ने पूरा थोपट थोपट के छोटे बच्चे को कैसे चुप, ऐसे मुझे चुप कर करके पूरा शांत किया। दादी जी ने बोला मैं हूँ, कोई चिंता है ना, दादी दादी के कमियां दादी नहीं देखती थी, नहीं नहीं दादी हर एक की विशेषताओं को हाँ देखते हाँ हुए हाँ हाँ अगर कमी है तो उसको प्यार से हाँ, हैंडलिंग करती थी। हो जाती थी। हमसे भी कभी छोटी मोटी गलती थी तो दादी समझा देती थी, ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान रखो। हमें तो ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई हम कोई दूसरे हैं, ऐसा लगता था लौकिक अलौकिक जैसा ही लगता था लगता हमें। था, हाँ, सही जैसे सही। हमारी माई है तो या पिताजी है, जैसे पिताजी का जैसा कमी पड़ी तो पिताजी की भाषणा आ जाती थी, और माता जी की कमी पड़ती थी तो माता जी की भाषणा आती थी। मैंने डबल रोल अदा डबल किया। रोल अदा किया दादी जी ने हमारे साथ में, क्या माता का भी और पिता का वाह, भी। इसलिए हमारे इतने दिन कैसे गए हमें पता ही नहीं पता ही लगे। नहीं चलता है। ना लौकिक कितनी याद आती थी। हाँ, मन और दादी जी हमें बोलती थी ऐसे आओ आओ, कुछ थोड़ी सी, मुझे एक ऐसा किसी को बहलाने का एक शौक था बचपन से ही। तो दादी जी बोलती थी कुछ दो बातें सुना दो, थोड़े हंसे, फिर अपन चले मनोहर जाते। कहानियाँ। हाँ, नहीं वो भी करती थी, मैं भी सुना देता था। अच्छा अच्छा हाँ, उनको हंसा देता था। अच्छा। तो जब मुझे एक बार प्रसंग आया, मुझे असर होता था, दादी बड़ी दादी प्रकाश मणि जी ने यही बोला था, तो सबको हंसाने वाला आज तुम रो कैसा रहा। इस 40 साल में विशेषकर आपका वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ चल रहा है? मेरा तो पुरुषार्थ ये रहता है कि अपनी स्थिति में अपना रखता हो, सवेरे अमृत बेले 3-3:30 बजे उठ के बैठता हो, है ना, जो भी दादिया वगैरह उन्हीं के साथ में मैं सुख से वतन में रूहान करता हूँ, बाबा से रूहान करता हूँ, बाबा से किरणें लेता रहता हूँ। वो किरणें मेरे लिए शक्तिदान होते हैं पूरे। जैसे सूरज के किरणें से अपने को ऊर्जा मिलती है, वैसे बाबा के किरणों से मेरे को ऊर्जा मिलती है। सवेरे मैं ऊर्जा लेता हूँ, सवेरे सवेरे अमृत बेले तो पूरा मेरा 24 घंटा अच्छा चलता है।
और मेरा ये पुरुषार्थ चलता रहता है। मैं उसमें पुरुषार्थ में अपना कमी नहीं रखता हूँ, सेवा के साथ साथ वो भी करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आगे चल के क्या होने वाला है और मुझे क्या होना है और मुझे लक्ष्य क्या है। हम यहाँ मधुबन में है तो हमारा लक्ष्य वही है कि हमें चलो 8 के लाइन में नहीं तो 1 से 8 के नहीं तो कम से कम 16,000 के माला में तो हम तो आना ही है। बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है। हाँ, इसलिए हम वो हमें कमी नहीं रखते, ना सेवा में कमी रखते ना अपने पुरुषार्थ में कमी रखते, क्योंकि हमने लक्ष्य रखा है कि हमें कुछ भी हो जाए हमें 16,000 के माला में आना ही है। भौतिक चीज का मुझे कोई शौक नहीं है, मान इच्छा नहीं है कुछ। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई शौक नहीं, भौतिक का कोई शौक नहीं, क्योंकि मैंने लौकिक में भौतिक चीजें बहुत पाई है, अनुभव किए। यहाँ आने के बाद में मैंने अपने पास में मैंने कुछ नहीं रखा है। अच्छा। ना मुझे, मैं अभी तक मेरे पास एक साइकिल तक भी नहीं रखी है। मिलती नहीं, ऐसा नहीं, मिलता है लेकिन नहीं, मुझे नहीं चाहिए। निराधार रखकर, बस 2 कोई टाइम आधार का खाना हो, 2 कपड़े वस्त्र हो, रहने का जगह हो, बस यही मेरा लक्ष्य है। बाकी मुझे कोई जो भास्कर भाई, एक शब्द आता है, आध्यात्मिक शब्द है, उसको कहते हैं अशरीरी। तो अशरीरी शब्द आप अपने जीवन में कितना आप अप्लाई करते हो, वो अभ्यास कैसे करते हैं, उससे क्या प्राप्ति हो अशरीरी बनने से? भक्ति मार्ग में भी ऐसे अशरीरी का अभ्यास करता था और यहाँ भी उसी को मैंने चलाते रहा। अशरीरी का जब अभ्यास करता हूँ तो मेरे को तो कोई भान नहीं होता है, बस एक बाबा होते या बाबा ही देख और कोई नहीं, मैं सब भूल जाता हूँ, इतना मैं चला जाता हूँ। और बाकी टाइम पर तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन सवेरे अमृत वेले ये अशरीरी का अभ्यास या कभी शाम के टाइम पर एकांत का थोड़ा हो गया तो मैं करता रहता हूँ। अशरीरी का अभ्यास मैं बीच बीच में करता ही रहता हूँ। फायदा ऐसा होता है कि जैसा अपने को शरीर में कुछ तकलीफ है तो मैं तुरंत अशरीरी का अभ्यास कर लेता हूँ, भले वो आधा मिनट क्यों न हो, 1 मिनट हो, तो उसमें क्या होता है कि वो दर्द वगैरह बंद हो जाता है और वो भूल जाता हूँ मैं कि मुझे कुछ बीमारी है। शरीर मना डिटैच करेंगे, डिटैच हो जाता, मैं भूल ही जाता हूँ और वो फिर वो दिन भर भूल ही जाता हूँ। अच्छा, वो फीलिंग ही नहीं रहती, फीलिंग ही नहीं होती मेरे को कि कुछ है करके। माना एक अच्छी दवाई है वो। हाँ शरीर हाँ, ये शुरू से ही मैं करता हूँ और मैं औरों को बताता भी हूँ, कभी इसी से फायदा है हमको, भले हो। और बड़े दादियों को हम देखते रहे, इनकी इतनी तकलीफें थे तो भी वो कैसे हंसते मुस्ते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, वो अपने चेहरे पर ऐसे दिखाते नहीं थे कि हम कोई इतने तकलीफ में। हाँ, उसी को हम फॉलो करते जाते। आपकी हॉबी क्या है? पढ़ने का बहुत शौक था, बचपन से खूब पढ़ने का, खूब किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अभी भी बाबा का किताब हाथ में आ जाती तो पढ़ता रहता हूँ, पढ़ने का शौक बहुत है, लिखने का शौक है। दूसरे भी ऐसे कई हुए है, जैसे माना किसी को साकाश देने का, कुछ देने का, किसी को कोई तकलीफ होती है तो हम बाबा से ऐसे शक्ति लेके वो शक्ति उसको देते हैं कि ताकि उस व्यक्ति को भी उसको राहत मिलते रहे। ये मेरा बचपन से हॉबी है। भाई साहब, ये बहुत बड़ी हॉबी है। हाँ, ये आपकी हॉबी कई आत्माओं को समझो राहत दे रही है। हाँ, अभी जैसे कोरोना पीरियड आया तो मेरे पास में 6 केसेस आए थे, तो मैं तो वहाँ तो नहीं जा सकता था उनके पास में, लेकिन हमने बाबा के इतने दिन से शक्ति लिए है, या पहले भी भक्ति मार्ग में भी शक्ति लिए, उसका प्रयोग करते हुए हम रात को मैं 2 बजे उठ के सूक्ष्म रूप से उनको मैं पूरा राहत दे के उनको ये करके उसको ये करके मैं वापस आ जाता। सूक्ष्म काया से फरिश्ता रूप में, हाँ, फरिश्ता बन के जाके, तो वो 6 के 6 ठीक हो गए, किसी में कुछ। क्या बात है, इसको कहते हैं दुआ। हाँ भास्कर भाई, जैसे कि आपने कहा कि मुझे भक्ति हमने बहुत किया है, हाँ, तो भक्ति में किसे भगवान मानते थे आप? मैं हनुमान का भक्त था, बचपन से। 4th क्लास में पढ़ता था, मंदिर में हनुमान के पढ़ते, तो वहाँ से एक्ट्रेस हुआ, तो मुझे रूप में मेरे उम्र का मेरे साथ उसके संग अंग संग रहना, खेलना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब चलता रहा। माना उसी भान में रहते थे और अपना काम भी करते थे, खेल कूद भी करते थे, लेकिन जैसे याद आ गई उसको इमर्स करता था, वो साथ में रहता। शनिचर का व्रत पकड़ता था, वो 18 साल कंटिन्यू चलता रहा। 18 साल? जब ज्ञान में आया तब छूटा, बाबा ने छोड़ दिया। जिसके आप बहुत सालों से भक्ति करते आए हो, वही तो आप महावीर हो, उसी दिन से छूटे।
ज़्यादा करके मेरा मेडिटेशन जैसा ही पूजा होती थी, भक्ति होती थी। ये ज़्यादा वो जमेला ये मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं था। संक्षिप्त में, पर भगवान को याद करने के लिए इतना सारा थोड़ी चाहिए। और जब आपको ये पता चला कि परमपिता परमात्मा ही भगवान है, वो हनुमान जी के बाप हैं, राम जी के भी बाप हैं, जब ये आपको पता चला ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद, तो परमात्मा को कहते हैं कि सर्व संबंधों में हमारा साथी है, क्योंकि जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम ही हो माता पिता सखा बंधु। तो परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का कौन सा प्रिय संबंध आप फील करते हैं कि ये संबंध परमात्मा के साथ बहुत अच्छा है? अमृत बेले ज्ञान मिला। अच्छा। 4:30 बजे, वो भी 8 किलोमीटर में गया, सुबह सुबह। हाँ, सवेरे सवेरे। क्या बात है। जबकि उसके पहले मुझे इस आश्रम ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, कुछ पता नहीं, ऐसे कुछ कारणों से चला गया। एक जन के घर में गया, वो योग में बैठा हुआ था, तो मैं भी सोफे पर प्रदर्शन लगी, तो उसने बहुत सारे बातें मुझे बताने लग गया। मेरा एक प्रश्न उसको बोला कि भाई मैंने बचपन से ब्रह्मचारी रहने का है, मुझे शादी नहीं करना है और मैं धीरे धीरे बड़ा व्यक्ति बनते जा रहा हूँ, तो कभी जाने अनजाने में कभी गलती हो गई मेरी तो मुझे डर लगता है। मैंने कभी कोई गुरु भी नहीं किया, जो गुरु किया तो मैं हनुमान को ही गुरु किया, वही मेरा गुरु, वही मेरा दोस्त, वही सब कुछ मेरा। मुझे सपोर्ट मिल सकता है क्या? आप जो सुना रहे हो, मुझे मदद मिल सकती है क्या? और मैंने बोला ज़्यादा बातें नहीं करना, एक लाइन में सुना दो, मुझे टाइम भी नहीं है, जाना भी है, पर सुना, एक लाइन में बता दो जो भी है, मुझे जो बटेगा वो भी। तो उसने मुझे एक ही लाइन में सुनाया, ये ज्ञान ही है बोले सदैव कुमार रहने का। ये ज्ञान जो प्राप्त करेगा वो सदैव कुमार रहेगा, उसको कभी भी कुछ अधर कुमार भी कुमार बन जाता है। तो हाँ, कुमार तो वो कभी ये नहीं होगा। तो बस वो एक ही लाइन मेरा 7 डेज कोर्स में बना था। हमारा खान पान शुद्ध था, रहन सहन शुद्ध थी, मन विचार शुद्ध थे, और यवन क्या, तो हमारे घर में ऐसा नियम था कि नहाए धोए के पीना, हमको चाय तक भी पीने को नहीं मिलता।